ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। आनंद रस रत्नाकर से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा आज का शीर्षक है वेदांत समझने में देर क्यों। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई बात यह है कि कहने में तो थोड़ी देर में ही वेदांत की बात कह दी जाती है। हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज कभी कभी कहा करते थे कि यह वेदांत की जो इतनी ऊंची सच्ची बात है, यह है तो बिल्कुल ठीक, परंतु यह जो हम ऐसा सोचते हैं कि सुनते हैं, नहीं बोल रहे हैं कि परंतु यह जो हम ऐसा सोचते हैं कि सुनते ही हमारा श्रोता इसको ग्रहण कर लेगा, इसको समझ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वह अभी तक भोगों को समझता रहा है, विषयों को समझता रहा है, कर्मों को समझता रहा है और मनोवृत्तियों को भी समझता रहा है। बिना स्वार्थ के, बिना भोग के, बिना प्रयोजन के उसने अब तक कुछ भी समझने की कोशिश नहीं की है। केवल सच्चाई की दृष्टि से हम कुछ समझना चाहते हैं कि फ़ायदे की दृष्टि से समझना चाहते हैं। ये प्रश्न है कि भाई केवल सच्चाई की दृष्टि से हम कुछ समझना चाहते हैं कि फ़ायदे की दृष्टि से समझना चाहते हैं। तो अब तक उसने जितने कर्म किए हैं, या जितने संग्रह किए हैं, या जितना पढ़ा लिखा सोचा समझा है, वह किसी न किसी फ़ायदे के लिए ही किया है। केवल हमको सच्चाई का ज्ञान हो जाए, इस दृष्टि से कभी निष्काम ज्ञान का संपादन किया ही नहीं। निष्काम ज्ञान पर उसकी दृष्टि कभी गई ही नहीं। वे कहते थे कि तुमको 20 वर्ष जिस बात को समझने में लग गए और जिसके लिए तुमने उपासना भी की, अंतःकरण शुद्धि के लिए धर्मानुष्ठान भी किया, ध्यान का अभ्यास किया, वेदांत का स्वाध्याय किया, तुम्हें जिस बात को समझने में 20 वर्ष लग गए, उसके बारे में यह आशा करना कि हमारा श्रोता जो है वह सुनकर अथवा पढ़कर मिनटों में ही समझ लेगा, यह आशा कोई बहुत अच्छी नहीं है। यह आशा कोई बहुत अच्छी नहीं। लोगों को समझने में देर लगती है, क्योंकि असल में वे एक ही चीज़ को समझने में नहीं लगे हैं। वे दिन भर में 4 घंटे कुछ और तो 2 घंटे कुछ और चीज़ समझने की, कुछ पाने की, कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी अपनी समझ उनके पास लगी हुई है, वे एकाएक इस वस्तु को समझ नहीं सकते, इसलिए देर हो रही है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि परंतु बात ऐसी है कि जो सच्चाई है उसको बताने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं संकोच करना चाहिए? कुछ तो संस्कार पड़ेगा ना, कुछ संस्कार पड़ेगा कि सच्चाई ऐसी होती है। नंबर 1 है। 2 में बता रहे हैं कि जिसके चित्त में सच्ची जिज्ञासा नहीं है, वो कहेगा कि आओ भाई हम एक बार उसको समझ कर देखें कि सच्चाई क्या है। और नंबर 3 में बता रहे हैं कि जो संसार में दुखी हो रहा है, वह कहेगा अरे भाई यह तो बहुत बढ़िया है, इससे तो हम सब दुखों से छूट जाएंगे। और नंबर 4 में बता रहे हैं कि यदि सच्चाई को सुनकर उसके बारे में संस्कार तुम्हारे चित्त में पड़ेगा, तो बीच में जो भटकाव, मनोराज्य, लोक परलोक, चमत्कार, सिद्धियाँ, ये भटकाव बताए। ये भटकाव हैं। क्या मनोराज्य, लोक परलोक, चमत्कार और सिद्धियाँ। तो बोल रहे हैं कि
ये नंबर 4 में बताया कि जो सच्चाई सुनकर उसके बारे में संस्कार तुम्हारे चित्त में पड़ेगा, तो जो बीच में भटकाव के जो रास्ते हैं जिनमें आदमी भटक जाता है, यदि वह सत्य के संबंध में यह सुनता है कि यह तो केवल समझने मात्र से ही सारा झगड़ा छूट जाता है, कितनी आसान बात है, तो उसकी रुचि प्रवृत्ति इस रास्ते में होती है, वह फिर भटक नहीं सकता। नंबर 5 है, जो जिज्ञासु है और सोच विचार कर चुके हैं, उनके चित्त में जो थोड़ी बहुत ग्रंथि रह जाती है उसका भेदन हो जाता है। जिनके चित्त में संसार की आसक्तियां हैं, वे जब वेदांत सुनकर समझते हैं कि अरे भाई, जहाँ जहाँ हम सुख लेते हैं, जहाँ जहाँ हम बंधे हैं, फंसे हैं, ये सारी की सारी हमारी मन की कल्पना है, तब वे भी विचार करने लगते हैं। ये बहुत बढ़िया बात कह दी स्वामी जी ने कि सच्चाई सुनने से ये फ़ायदे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि नंबर 7 में कि जो जीवन मुक्त पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, उनको भी वेदांत की उच्च कोटि की बात सुनने में आनंद आता है। बहुत ही गजब। वस्तुतः उनको समझना तो है नहीं, आनंद भी लेना नहीं, परंतु उनको सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी आदत है, अपना स्वभाव है। नंबर 8 है भगवान कि इस तरह से सच्ची बात कहने से लोगों के मन में ज्ञान के प्रति उत्कंठा का उदय होता है, उत्कंठा का उदय होता है। यदि संशय विपर्य हो तो निवारण की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए तो स्वामी जी ने बताया कि भाई स्वाध्याय जो है और एक बार बार सुनना जो है वो कितना आवश्यक है। और भगवान, ये हमारा जो प्रसंग है ये है मांडुक्य कारिका के आगम प्रकरण के पृष्ठ नंबर 313 और 315, वेदांत समझने में देर क्यों। तो अगला जो भगवान हमारा टॉपिक है उसका नाम है ब्रह्म विद्या का वक्ता आश्चर्य है, ब्रह्म विद्या का वक्ता आश्चर्य है। तो भगवान इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।